नमस्कार मेरे बहुत से प्रिय साथियों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है तलाक योग के बारे में, उसमें मैंने आपके समक्ष मेष लग्न से वृश्चिक लग्न तक सभी लग्न में तलाक योग के बारे में चर्चा की और उसके समाधान भी मैंने आपके समक्ष रखे। आज मैं आपके समक्ष धनु लग्न के बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं, तलाक योग के बारे में चर्चा करने वाला हूं और उसके समाधान भी मैं आज आपके समक्ष रखने वाला हूं। ऐसे कौन से योग का निर्माण होने से आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में बड़े ही झगड़े होते हैं, आप बड़े ही परेशान होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे कौन से योग हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि धनु लग्न किसे कहते हैं। यदि दोस्तों जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में 9 अंक लिखा हो, उसे धनु लग्न कहते हैं। दोस्तों, यहां मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं लग्न की बात कर रहा हूं। यदि प्रथम स्थान में 9 अंक लिखा हो तो उसे धनु लग्न कहते हैं। दोस्तों, शादी है, विवाह है, वो विश्वास और प्रेम के आधार पर ही टिकता है। यदि पति पत्नी के बीच विश्वास न हो, प्रेम न हो, तो वो दाम्पत्य जीवन बिगड़ता है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी हो, प्रेम की कमी हो तो दाम्पत्य जीवन टूटता है, झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों, ये विवाह का, दाम्पत्य जीवन का जो पवित्र संबंध है, जो 7 जन्मों का साथ है, उसमें विश्वास होना अति आवश्यक है, उसमें प्रेम होना अति आवश्यक है। दोस्तों, पति को अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और पत्नी को अपने पति के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो ही वो अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, शांतिपूर्ण उनका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। दोस्तों, इसीलिए ही मैं आपको कहता हूं कि शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। यदि कई ऐसे योग पाए जाते हैं जिनसे ये सब समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए शादी से पहले आप अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए और अपनी जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। और यदि ऐसे योग पाए जाएं तो उसका उपाय भी आप जरूर से करें। दोस्तों, जन्म कुंडली का मिलान करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद तरीके से पसार होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। इसलिए दोस्तों, शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। अब दोस्तों, धनु लग्न में ऐसे कौन से योग का निर्माण होने से बात तलाक तक पहुंच जाती है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े होते हैं, ऐसे कौन से योग हैं? यदि दोस्तों प्रथम स्थान में धनु लग्न की जन्म कुंडली हो और प्रथम स्थान में यदि चंद्रमा विराजित हो और सप्तम स्थान में यदि मंगल, राहु और शनि महाराज विराजित हो तो यहां तलाक योग का निर्माण होता है। दोस्तों, अब दाम्पत्य जीवन में इसका असर कैसे होता है? जब चंद्रमा की महादशा चल रही हो या चंद्रमा की अंतरदशा चल रही हो, तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। जब मंगल की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। या राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तब
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि शनि की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। दाम्पत्य जीवन में झगड़े होते हैं, आप बड़े ही परेशान रहते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अब जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाते हैं तो उनको समाधान अवश्य करना चाहिए। मैं आपके समक्ष समाधान भी रखूंगा। दोस्तों, ऐसे कौन से योग हैं तलाक के योग, वो मैंने आपके समक्ष रखे धनु लग्न में। अब ऐसे योग यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो क्या होता है? वो जातक पैसा तो कमाता है लेकिन वो धन टिकता नहीं है। और दोस्तों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाए तो उनको जल से बचना चाहिए। जल यानी कि समुद्र में, समुद्र के पास यदि आप गए हो तो वहां से आपको बचना चाहिए, या नदी से आप बचना चाहिए। नदी में नहाने गए हो या तालाब में कहीं नहाने गए हो या घूमने गए हैं तो आपको जल से बचना चाहिए। या दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता बहुत ही कम मिलती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग हो तो वो जातक गुप्त रोग से पीड़ित होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाए तो वो जातक अपनी जीवन में शारीरिक सुख, दाम्पत्य जीवन में उनको नहीं मिलता है, उनको प्रेम नहीं मिलता है। इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में झगड़े होते हैं और बात बढ़ जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। कभी कभी तो दोस्तों कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है। कुछ छोटी छोटी समस्या बड़ी समस्या हो जाती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाएं तो आपको इसका समाधान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, समाधान से हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, हमारा दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होगा, दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहेगा। उपाय के माध्यम से सब कुछ हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो भी उपाय आप करें उसमें आपको श्रद्धा होनी आवश्यक है, उसमें आपको विश्वास होना आवश्यक है, उसमें आपको भाव होना चाहिए, तो ही वो उपाय आपको फलेगा, तो ही उसका आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। मैं आपके समक्ष 3 उपाय रखूंगा, वो आप बड़े ही भाव से कीजिए, बड़े ही श्रद्धा से कीजिए और बड़े ही विश्वास के साथ वो उपाय आप कीजिए। सबसे पहला उपाय मैं आपके समक्ष रखता हूं, तो आपको 7 गुरुवार तक ये उपाय करना है। आपको क्या करना है? आपको गुरुवार के दिन 3 सफेद पुष्प के पौधे लगाने हैं। आपको गुरुवार के दिन 3 सफेद पुष्प के पौधे लगाने हैं। ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही सरल उपाय है। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर भी ये उपाय कर सकते हैं, या किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाए तो वो अकेला भी ये उपाय कर सकता है। अब दोस्तों, दूसरा उपाय मैं आपके समक्ष रखता हूं, तो ये उपाय आपको 11 गुरुवार तक करना है। आपको क्या करना है? आपके आसपास कोई भी भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, वहां आपको जाना है और आपको साथ में सफेद पुष्प की माला ले जानी है। भगवान के मंदिर जाके सबसे पहले दंडवत नमस्कार करना है, भगवान को सफेद पुष्प की माला अर्पित करनी है और उसके बाद आपको वहीं बैठ करके एक विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है। यदि आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ न आता हो तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 3 माला करनी है। दोस्तों, ऐसा आप करेंगे, बड़ी श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसका बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा आपको 11 गुरुवार तक करना है। अब दोस्तों, तीसरा उपाय मैं आपके समक्ष रखता हूं, तो आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन पति पत्नी दोनों को शाम के समय 2 घंटे का मौन व्रत लेना है।
हाँ दोस्तों, 2 घंटे का आपको मौन व्रत लेना है। ऐसा आप 11 गुरुवार तक आपको करना है। ऐसा आप ये तीनों उपाय बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ करेंगे तो आपको उसका बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष धनु लग्न के बारे में पूरी चर्चा की, धनु लग्न में तलाक योग के बारे में चर्चा की और उसका समाधान भी मैंने आपके समक्ष रखा। ऐसे ही दोस्तों, आपके समक्ष में जो बाकी के लग्न बचे हैं, मकर, कुंभ और मीन, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, तलाक योग के बारे में चर्चा करूंगा और उसका समाधान भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहाँ मैंने मेरे संपर्क नंबर रखे ही हैं, आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या है, जैसे संतान के संबंधित कोई समस्या है, शादी के सिलसिले में कोई समस्या है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या नौकरी के सिलसिले में कोई समस्या है और आप सरल उपाय के द्वारा इन सब का समाधान चाहते हैं, तो वो सारे वीडियो मैंने आपके समक्ष रखे ही हैं। वो सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। वहां जाके आप अपनी समस्या का वीडियो जरूर से देखिए और अपनी समस्या का समाधान आप जरूर से पाइए। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।